तो अभी हम लोग को बहुत सुविधा है सर, गांव में मतदान हो रहा है, क्योंकि हम भी माने सारी लोग वोट दे पाएंगे। तो नदी पार करके जाते थे, उनको और दिक्कत था, वो भी 10-12 किलोमीटर जाते थे। 60 साल से बाद में सर 60 साल भी गुजर गया कि कोंडागांव जिले के 56 गांव के लोग इस चुनावी महापर्व में आजादी का अमृत महोत्सव मनाएंगे। जिला प्रशासन ने कोंडागांव, केसकाल और नारायणपुर जिले के 56 गांव में 38 नए मतदान केंद्र खोले हैं। बता दें, ये सभी मतदान केंद्र नक्सल गतिविधियों के चलते अति संवेदनशील हैं। ऐसे में ये माना जा सकता है कि प्रशासन ने चुनाव के इस महापर्व में नक्सलियों के मंसूबों पर अंतिम कील ठोक दी है। आइए आपको दिखाते हैं नक्सल प्रभावित गांव चांगेर से हमारे सहयोगी की ये ग्राउंड रिपोर्ट। कोंडागांव जिले के 56 गांव के लोग इस चुनाव में मनाएंगे आज़ादी का अमृत उत्सव, क्योंकि ये वो नक्सली ग्राम है जहां पर आज तक कोई वोट डालने जाता नहीं था और इन ग्रामीणों को वोट डालने 5 से 10 किलोमीटर दूर दूसरे गांव में जाना पड़ता था। यही वजह है कि जिला प्रशासन ने इसे देखते हुए इन 56 गांवों में नए मतदाता बूथ बना के नक्सलियों के मंसूबों पर ठोक दी है अंतिम कील। यही वजह है कि अब आज़ादी के बाद इन 56 गांव के लोग अपने ही गांव में करेंगे मतदान और मनाएंगे लोकतंत्र का महापर्व। इस वक्त हम खड़े हैं ग्राउंड जीरो ग्राम चांगेर में। नक्सली क्षेत्रों की वजह से अति संवेदनशील क्षेत्र में आता है, लेकिन यहाँ के लोगों को मतदान करने 10 किलोमीटर दूर मर्दापाल जाना पड़ता था। प्रशासन ने एक नई पहल की है कि इसी अति संवेदनशील ग्राम चांगेर में अब नया मतदान केंद्र खोल दिया है, तो गांव वालों को जो 10 किलोमीटर तक का सफ़र था वो वोट डालने के लिए अब करना नहीं पड़ेगा। हमारे साथ गांव के भी कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। गांव के सरपंच फूलचंद कुर्राम भी हमारे साथ हैं, वो क्या कहते हैं इस बारे में हम उनसे जानना चाहेंगे। फूलचंद जी, ये जो आप अभी जो वोट डालने जाते थे, पहले कितनी दूर जाते थे, अब यहाँ खुलने से क्या फ़ायदा हुआ है आपको? हाँ सर, पहले हम लोग को बहुत दिक्कत था, यहाँ से मतलब 10 किलोमीटर जाते थे हम लोग वोट देने मर्दापाल। तो अभी इस बार अलग पंचायत होने के नाते सर यहाँ पे मतदान केंद्र भी अलग किया गया है। तो अभी हम लोग को बहुत सुविधा है सर, गांव में मतदान हो रहा है, क्योंकि हम भी माने सारी लोग वोट दे पाएंगे। और एक जगह ऐसा है सर कोड़ेनार में, उसका मतदान वहाँ था सर, ये बोलने से आपका अदनार में, वो तो नदी पार करके जाते थे, उनको और दिक्कत था, वो भी 10-12 किलोमीटर जाते थे। और एक बड़जुलना है सर, उसको भी दिक्कत था। अब 5 पारा अक्सर यही हो गया है, तो हमारे लिए बहुत सरल हो गया है। मतलब ये माना जाए कि आज़ादी के बाद ये पहली बार ऐसा हुआ है कि आपको आपके गांव में वोट डालने का मिल रहा है। जी, 60 साल से बाद में सर 60 साल भी गुजर गया कि 100 साल हो गया है। सरकार ने मतदान केंद्र भी खोल दिया है। नहीं, अभी ना केंद्र खुला है, इसलिए मतदान केंद्र खुला है, इसलिए हमको दूर जाना भी नहीं पड़ता था। अभी पहले तो मर्दापाल था, हाँ, अभी गांव में हुआ है, इसलिए हमको अच्छा लगा। आपको ये भी लग रहा है कि अब गांव में होने से कि जो वोट थे, कुछ लोग जो बुजुर्ग थे, बीमार थे, उन लोग वोट डाल नहीं पाते थे, इतनी दूर चल नहीं पाती थी महिलाएं? उतना दूर तो बीमार सीमार वाले जा नहीं पाते थे मर्दापाल में। अभी यहाँ है मतदान केंद्र, अब जा सकते हैं। ये थे फूलचंद कुर्राम जी, इन्होंने बताया कि किस तरह से दिक्कतें होती थी। 60 साल बाद आज़ादी के इनको पहली बार ऐसा मौका मिला है कि ये इनके गांव में ही मतदान केंद्र खुल गया है। वहीं कलेक्टर दीपक सोनी ने इस मामले को लेकर क्या कहा, ये भी सुनिए। पूर्व विधानसभा चुनाव के तहत वहाँ पे हमारे जिले में कुल 550 मतदान केंद्र थे, अभी बढ़कर वो 588 हो गए हैं। तो 38 मतदान केंद्र पूरे ज़िले में बढ़ाए गए हैं और ये वैसे क्षेत्र में है जो संवेदनशील क्षेत्र की श्रेणी में आते हैं, जहाँ के मतदाताओं को पहले बहुत दूरी का तय करके ही मतदान केंद्र पहुँच पाते थे। तो इसमें बहुत अधिक संख्या के जो हमारे मतदाता हैं उनको लाभ मिलेगा और अवश्य रूप से इन क्षेत्रों में जो मतदाता की सहभागिता का प्रतिशत है, वोटिंग का प्रतिशत है, वो अवश्य रूप से बढ़ेगा, ये हम अपेक्षा रखते हैं। सर, ये माना जा सकता है काफ़ी खुशी है, एकदम सही आप कह रहे हैं कि काफ़ी खुशी है, लोग बहुत हर्षित हैं। और उस क्षेत्र में हमें जब भी हमारे स्वीप की टीम भी गई पहले भी, तो लोगों में एक उत्साह था कि मतदान केंद्र उनके गांव में ही स्थापित हो गया है। बता दें, जिन क्षेत्रों में मतदान केंद्र बनाए गए हैं, ये ऐसे गांव हैं जहां हर चुनाव में नक्सली कभी मत पेटियां लूट लेते थे, तो कभी इन गांव के रास्तों में विस्फोट कर देते थे, मगर अब धीरे धीरे नक्सली बैकफुट पर जाने लगे हैं।